उन्हें सुधार दी। बोले अपने महाराज अवे भी अज्ञानी को पकड़ के बैठे। अब अज्ञानी माने मूर्ख, तो सीधी सीधी मूर्ख ने कह के उन्हें ये कह दे कि अपने महाराज आज भी अज्ञान को पकड़े बैठे। विधि बस हठ, अभी इतनी जिद किए, इतनी हठ किए हैं। अरे ऐसा सुंदर दूल्हा मिल रहा था किशोरी जी को, तो प्रतिज्ञा छोड़ छाड़ के और ब्याह कर दो चाहिए। को कहे जो भल आए विधाता, और सब कहे सुनिए उचित फलदाता। तब उसमें से एक सखी बोली, अरे सखी बोली चिंता मत कर। क्यों? बोले देखो सबके कर्मों का फल देने वाला विधाता है, सबके कर्मों का फल देने वाला विधाता है, और जैसा कर्म करता उसको उसी प्रकार से उसके बराबर का फल मिलता है। तो बोले तो जानकी मिलई बरी, अगर विधाता का यह नियम जो है यह सत्य है, तो मैं दृढ़ विश्वास से कहती हूं कि जानकी जी को यही दूल्हा मिले। तो जानकी मिलई बर एहू नाहिन आली यहां संगी। वो पूरे भरोसे से कहती है कि सखी तब तो अपनी किशोरी जी को यही दूल्हा मिलेगा। ये मैं अपने पूरे विश्वास से कहती हूँ। जहां उसने ऐसा कहा सखियां तो प्रसन्न हो गई। बोले सखी हाँ तेरे मुंह में घी शक्कर, तेरी बात विधाता सही कर दे। वाह। और इतना कहते कहते एक सखी ने फिर संदेह कर दिया। बोले सखी अगर ये दूल्हा नहीं मिला तो एकदम व्याकुल हो गई सखियां। कह रही हैं नाही ता हम कहूं सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूर। यह संघट जब होए तब पुण्य पुरा कृति भूरी। लाडली लाल की जय। सखी ने कहा अगर ये राम जी दूल्हा नहीं मिले अपनी किशोरी जी को तो तब सब सखियां उदास हों। बोले सखी फिर तो जाने आज के बाद कभी इनके दर्शन होंगे भी अपन को कि नहीं। इनका दर्शन दूर, फिर तो अपन को इनके दर्शन ही दुर्लभ हो जाएंगे अगर विवाह नहीं हुआ तो। नाही का संगत सुनो होए तब जब पुण्य पुरा। सखी यह संयोग तो तभी बन सकता है जब ढेर पुण्य हो। बहुत पुण्य के प्रभाव से ही और ऐसा संयोग बन सकता है कि अपनी किशोरी को ये दूल्हा मिल जाए। तब उसमें से एक सखी बोली। अब देखो इस प्रसंग में यहां से एक नया शब्द मिलेगा और पूरे विवाह के प्रसंग में ये शब्द चलता रहेगा साथ में। उस शब्द का अपना महत्व है। कौन सा शब्द रहेगा? या तो चतुर सखी लिखा जाएगा या फिर सयानी सखी। सखियों के साथ में एक विशेषण जुड़ेगा, चतुर सखी या सयानी सखी। और यह जो चतुर सखी सयानी सखी जिसको कहा गया है, आप भली प्रकार समझ लीजिए। वह जो पूरा बता रही ना कि किसके बेटे हैं, इनकी मताई को का नाम, ये क्यों आए हैं, ये जो पूरा रहस्य बता रही है वो ये वो चतुर सखी सयानी सखी। और ये पूरी योजना बनाती है विवाह में। अब यहां से उसका चरित्र प्रारंभ हो रहा है। बोलिया पर कहे वो सखीरा, बोलिया पर कहे वो सखीरा। यही बियाह हित सब ही का, यही बियाह अतीत सब ही।
सखी कह रही है, देख सखी, अगर यह विवाह हो गया तो सबका कल्याण हो जाएगा। यही विवाह अति हित सब होगा, सबका ही परम हित हो जाएगा सखी। तब दूसरी सखी कह रही, सखी विवाह इतना सरल थोड़ी है। क्यों? बोले कोहू कह शंकर चाप कठोरा। सखी विवाह में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोले भगवान शंकर जी का धन। और ये अत्यंत किशोर अवस्था इनकी। सखी कितने सुकुमार राजकुमार हैं, छोटे छोटे राजकुमार हैं। कहाँ वह भगवान शंकर जी का धनुष और कहाँ इतने सुकुमार राजकुमार बालक। तब तो दुखी हो गई सखियां, तब असमंजस अहि सयानी। तब तो यह विवाह बड़ा कठिन दिखाई देता है। तब उसे जब जनकपुरी आ रहे थे ना, तो रास्ते में वो अहिल्या जो पत्थर की शिला बनी पड़ी थी, तरी अहिल्या कृत अधभूरी, ऐसी अहिल्या का उद्धार किया इन्होंने। तो सखी अब विचार कर ले, जिन्होंने हजारों वर्ष से पड़ी उस पत्थर की शिला को ज्यों का त्यों अहिल्या स्वरूप प्रदान करके अपने धाम भेज दिया, लोक भेज दिया, पति लोक भेज दिया। वह बिना भगवान शंकर जी का धनुष तोड़े रहेंगे क्या? तात्पर्य निश्चित वही धनुष तोड़ेंगे सखी, यह प्रतीत पर हरिये न भूले। वो सखी इतने दृढ़ विश्वास से कह रही, सखी पूरा विश्वास रखो, इसमें संदेह मत करना, भगवान शंकर जी का धनुष तो यही राजकुमार तोड़ेगा। इतना भरोसे से कह नहीं सके। और यही विरंच रचसीय समारी, ते श्यामल बर रचे विचारी। वो कह रही है सखी, ब्रह्मा जी ही सबको निर्माण करते हैं, सबको बनाते हैं। तो जिन ब्रह्मा जी ने जानकी जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने जानकी जी को विचार करके और उसके जैसे दूल्हा, उसके अनुकूल दूल्हा ये सांवरे राजकुमार को बनाया सखी। ऐसा भरोसा रख। और ऐसा कह रही थी, तब तक सखियों ने कहा, अरे सखी बातों ही बातों में लगी रहेगी, तब तक तो राजकुमार निकले ही आएंगे। बोली फिर क्या करें? बोली सखी देख, अपन तो इन पर प्राण निछावर किए, हम इनके प्रेम में यहाँ प्राणांत कष्ट पा रहे हैं। और सखी ये अपनी ओर एक बार नजर भर उठा के देखते भी नहीं। नए बहू के समान नीचा सिर किए चले जा रहे, जैसे बड़े घर की बहू बिटियां नीचा सिर किए चली जा रही हो, ऐसे ये लजा करके नीचा सिर किए चले जा रहे सखी, अपनी तरफ एक बार भी नहीं देख रहे। तो दूसरी ने कहा, सखी हमें तो लगता है इन्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा अहंकार है, घमंड है। जब उसने कहा कि हमें लगता है इन्हें अपनी सुंदरता पर अहंकार है, तब वो सयानी सखी बोली, सखी एक बार इनको किशोरी जी के दर्शन हो जाएं तो इन्हें सुंदरता क्या होती है ये समझ में आ जाए। सखियों ने कहा, सखी ये तो असंभव कार्य। क्यों? अरे बोले अपनी किशोरी जी 8 ड्योढ़ी के भीतर विराजती, और सखी जी देखो सड़क छाप ये चले जा रहे सड़क पे। अब किशोरी जी के दर्शन इन्हें कहाँ हो सकत? 8 ड्योढ़ी के भीतर विराजती। तब उस सयानी सखी ने कहा, दर्शन तो हो सकते हैं सखी। तो सखियां प्रसन्न हो गई, अरे तो कैसे होंगे दर्शन? बोले उपाय है। क्या उपाय? बोले देख सके, परसों धनुष का अंतिम दिन है, धनुष यज्ञ का, और परसों अंतिम दिन है, इसलिए कल किशोरी जी गौरी पूजन के लिए जाएंगी बगिया में। इतना भीतर का रहस्य जानती है वो महलों का। तो कह रही है कल गौरी पूजन के लिए जानकी जी बगिया में जाएंगी। बोली सखी जी तो सही बात है। तो वो सखी कह रही कि ये बगिया में आ जाएं तो जानकी जी के दर्शन इनको करा दें अपन, और जानकी जी के दर्शन कर लेंगे तो इन्हें पता लग जाएगी कि सुंदरता क्या होती है। तो सारा सुंदरता का अहंकार जो इनमें है ना, वो चूर चूर हो जाएगा सखी। तो सखियों ने कहा, तू तो पागलों जैसी बात कर रही, अरे बगिया में ये कहाँ से आ जाएंगे? इनसे कौन कहे कि बगिया में आओ?
तो वो तो बड़ी चतुर है ना, उसने तुरंत समझाया। बोले सखी उपाय तो कर दो, हो सकता अपन सफल हो जाए। क्या उपाय है? बोले इनको इशारा करके अपन बगिया में बुलाते हैं। तो इशारा करोगे, कैसे करोगे? उसने कहा उपाय है। और क्या बढ़िया उपाय बनाया। यह जो दोहा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, अगर इसका भाव नहीं खोल पाओगे तो पुष्पवाटिका कथा समझ में नहीं आती। अब पुष्पवाटिका की कथा कैसे समझोगे आप? क्यों? उसमें कुछ शब्द ऐसे रखे हैं जिनका आशय जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक कैसे अर्थ लगाओगे। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। अब समय जान गुरु आय सुपाई, इसका क्या अर्थ हुआ है ना? फिर लिखते हैं ते ही अवसर सीता कहें। बोले उसी समय क्यों आई भाई सीता ने? उसका कारण तो होना चाहिए। आगे पीछे जानकी जी नहीं आई, राम जी भी समय जान के फूल लेने चले, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ रहस्य तो होगा। और इसका रहस्य यही है जो इस दोहा में गोस्वामी महाराज ने छुपाया है। उस चतुर सखी ने तुरंत पास में रखे फूलों की डलियां उठाई और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, यह हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जह बंधु दो तह तह परमानंद। ही हर सही बर सही सुमन। वो चतुर सखी ने बढ़िया उपाय ढूंढा। क्या उपाय ढूंढा? बोले उसने ऊपर से छज्जों पे खड़ी थी ना, अब ये तो सिर नीचा किए चले जा रहे थे, ऊपर से पुष्पों की वृष्टि की। अब आप विचार करो, अच्छा आप नीचा से किए चले जा रहे हो, कछु मूड पे गिरे तो कैसे लगे? भले ही फूल काय न हो, अचानक से आपके सिर पर गिरेगी ऊपर से वस्तु, तो ऊपर देखा ही आएगा कि नहीं देखा? अब छज्जों पे से सखियों ने जो फूल की वर्षा की तो दोनों राजकुमार ऊपर देखे तो सखियों का तो झुंड ही खड़ा था। सावधान थी, जान रही थी कि फूल अपन बरसाएंगे तो ये तो देखेंगे, और देखेंगे तो अपन इशारा कर देंगे। तो ही हर सही बरसही सुमन, पुष्पों की वृष्टि की। और कहते हैं जैसे ही राम जी देखे, जैसे ही राम जी सखियों की ओर देखे तो उसने पूरी फूलों की डलिया और ऐसे उठा करके राम जी को दिखाई। सखियों ने फूलों की पूरी डलिया उठा करके और राम जी को दिखाई। बता हम दिखा दें। उसने तुरंत फूलों की डलिया ऐसे राम जी को दिखाई। अब राम जी लक्ष्मण जी तो देखे गए थे, और जैसे ही देखी तो सुमुखी यानी सूर्यमुखी, एक सूर्यमुखी का फूल लेकर के उसने ऐसा दिखाया। बोले बगिया में आना, जहां ये होते हैं वहां आना। अरे तो कबे आए? सवेरे आए, दोपहर में आए, संध्या को आए? तो सूर्यमुखी का फूल दिखाती है। बोले जब ये उदय है। अरे तो तुम्हारी जनकपुरी में कोई एक दो बगिया है? चारों तरफ बगिया है, हम कौन सी बगिया में आएंगे? तब उस सखी ने क्या बढ़िया उपाय सोचा। सुलोचनी वृंद, सुलोचनी यानी कमल। उसने तुरंत एक कमल का फूल उठा करके और उस डलिया के बीच में ऐसा रखे कमल फूल दिखाए कि कहा कि जहां जिस बगिया के बीच में ये कमल के फूल हो रहे हों ऐसी बगिया में आना। हर बगिया के बीच में तालाब नहीं होता, कमल नहीं होता, तो किस बगिया में आना? जय हो। बोले उस बगिया में आओ जिसमें बीच में तालाब हो, जिसमें रंग बिरंगे कमल खिले। उसने कमल के फूल खोस करके दिखा दिए डलिया। ही हर सही बर सही सुमन
सुमुखी सुलोचनी व्रज। और सखियां यह इशारा करके मनी मन बड़ी प्रसन्न हो गई। बोली सखी अब देखो समझदार हुई हैं तो कल तो बगिया में मिलेंगे। इस प्रकार से सखियां निश्चिंत हो गई। और जान जहां जह बंधु दो तह तह परमानंद। अब जहां जहां राजकुमार जाते हैं और परम आनंद में दर्शन करके जनकपुरवासी परमानंद में डूबे हुए हैं। इस प्रकार से और रघुनाथ जी उन जनकपुर के बालकों के साथ जाकर के और कहां पहुंच गए? धनुष यज्ञशाला पहुंच गए। चाहूं दिश कंचन मंदिर विशाला, रचे जहां बैठनी महिपाला। चाहूं दिश कंचन मंदिर विशाला, रचे जहां बैठनी महिपाला। सही बाते समीप संपाला, अपर मंडली विलासा। तेहि पाछे समीप संपाला, अपर मंडली विलासा। महिलाओं के लिए बैठने के लिए महाराज के यहाँ बड़ी विचित्र व्यवस्था है। तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुवर्ण। विशाल धनुष यज्ञशाला में बीच में धनुष की वेदी है। चारों ओर से बड़े बड़े सिंहासन एक के बाद एक ऊंचाई बढ़ते हुए लगे हुए हैं। तो बेचारी माताएं कहाँ बैठी? तो महाराज ने संपूर्ण पूरी यज्ञ भूमि के घेर से बड़े विशाल ऊंचे ऊंचे महल बनवा डाले। धवल धाम बहुवर्ण सुहा। और उन महलों के छज्जों पर बैठने की व्यवस्था नारियों के लिए की गई। जनकपुर की स्त्रियां उन छज्जों पर आकर के बैठी हैं। वहीं महारानी सुनैना जी के बैठने की जगह बनाई गई है। वहीं जानकी जी को बैठने की जगह बनाई गई है। और उसी उस व्यवस्था में जनकपुर की स्त्रियों को बैठने की व्यवस्था बनाई गई। इस प्रकार से सारी यज्ञशाला देख करके और राम दिखावहि अनुज ही रचना, वो धनुष यज्ञशाला की रचना रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को दिखाते हैं। बड़ी विचित्र धनुष यज्ञशाला बनी है। वर्णन बहुत विशाल है। अब उसी को कहेंगे तो फिर कथा आगे नहीं बढ़ पाती, इसलिए हम संक्षिप्त करते जा रहे हैं। ऐसी रचना है महाराज। वो बालक जो साथ में आए हैं धनुष यज्ञशाला दिखाने, वो राम जी से कहते महाराज देखो देखो वो मोर नाच रहा। वो राम जी आश्चर्यचकित होकर के देखते, वाह भैया ये मोर तो बड़ा सुंदर नाच रहा। लक्ष्मण जी भी आश्चर्यचकित होकर के कहते भैया देखो देखो ये मोर कैसा नाच रहा। तब वो ताली बजा करके हंसते हैं लड़के। और जनकपुर के बालक ताली बजा के हंसते, बोले महाराज आप क्या समझे? अरे ये सही का मोर नहीं है। बोले भैया ये तो नाच तो रहा है। अरे बोले भले ही नाच रहा है, ये हमारे यहाँ के कारीगरों की कारीगिरी है। बोलिए हवा के जोर पर अपने आप नाचता है, कूजता है। आश्चर्यचकित होकर के लक्ष्मण जी को दिखाते राम जी, भैया देखो देखो ये देखो। राम दिखावहि अनुज ही रचना। और कह मृदु मधुर मनोहर बचना। अत्यंत मधुर मीठी वाणी में राम जी लक्ष्मण जी को धनुष यज्ञशाला दिखाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे विचार करने की बात है। क्यों? बोले लव निमेष मह भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया, और भगत हुए सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। बोले जिसके भ्रकुटी का इशारा पाकर के ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, जिन राम जी के भ्रकुटी का इशारा पाकर के महामाया जो है वो ब्रह्मांडों की रचना कर देती है,
आज वह राम जी और धनुष यज्ञशाला की कलाकारी देख के इतने आश्चर्यचकित हो रहे मानो कभी देखे ही ना हो। तो क्यों कर रहे हैं? बोले भगत हेतु सुलदीन दया, भक्तों को सुख देने के लिए रघुनाथ जी इस प्रकार की लीला करते हैं। ऐसे बन गए जैसे इन्हें कभी देखे ही ना हो। और जनकपुरी में तो राम जी की यही दशा है। कल आप सुने थे, जहां जाए मन तहीं लो भाई। बोले जहां देखते वहीं टकटकी लगा के देखते रह जाते, मानो कभी ऐसी सुंदरता देखी ना हो। तो ये सब लीला भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए करते हैं। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानी विलंब त्रास मन माही। अब कह के तो बड़े उससे आए थे राम जी कि महाराज, गुरु महाराज से कहा था ना कि आपकी आज्ञा पाए तो नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। महाराज आप आज्ञा दो तो हम लक्ष्मण जी को जल्दी से जनकपुरी दिखा के ले वाला है। पर हो गया उल्टा। क्या हो गया? बोले सायंकाल हो गया, सूर्य अस्त होने लगा और अभी भी राम जी घूम ही रहे हैं नगर में। तो रघुनाथ जी को अब व्याकुलता हुई। क्या व्याकुलता हुई? बोले जान विलंब त्रास मन माही। गुरु महाराज से कह के आए थे बहुत विलंब हो गया, अब जाकर के क्या कहेंगे गुरु जी से। गोस्वामी महाराज लिखे भगत हेतु प्रभु दीन दया। कैसे हैं रघुनाथ जी? बोले जासु त्रास डर कह डर अहि, जिनके डर से डर भी भयभीत रहता है वही रघुनाथ जी गुरु महाराज से डर रहे हैं। तो भजन प्रभाव दिखावत सोई। क्यों डर रहे हैं? बोले रघुनाथ जी अपने भजन की महिमा, भजन का प्रभाव दिखा रहे। बोले जो मेरा भजन करता है मैं उससे इतना डरता हूं। भजन करने वाले से रघुनाथ जी ऐसी लीला करते हैं। जो भजन करता है उससे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते कि उसके लिए साधारण मानव की तरह भयभीत हो रहे रघुनाथ जी कि अब गुरु जी से क्या कहेंगे, गुरु जी से कैसे आंखें मिलाएंगे। बहुत विलंब हो गया। और तब सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय उपाय, लाडली लाल की जय। सभय सप्रेम विनीत अति और सकुच सहित दो भाई। दोनों भैया अत्यंत भयभीत भी हैं, अत्यंत प्रेम में भर के और विनम्र भी हैं, संकोच में भी हैं। तो जब गुरु महाराज के पास लौट करके आए तो कैसे आए? भयभीत हैं। अब गुरु जी से कैसे आंखें मिलाएंगे, क्या कहेंगे? दशा कैसी है राम जी की? जैसे कोई बालक अगर घर से घंटे 2 घंटे की कह के जाए और रात को 10 बजे लौटे तो फिर वो कितना भयभीत होता है। तो ये सोचता है कि कैसे पिताजी भर न देख पाए, हम भीतर हो जाएं, है ना? बालक सोचता पिताजी भर न देख पाए, हम भीतर हो जाएं। तो वो एकदम दबे पांव चुपके चुपके से घर के भीतर घुसता है और पिताजी नहीं देख पाए तो थोड़ी देर के बाद अच्छे बढ़िया घूमत भाई घर में इतने उतने टहलने लगे। पिताजी ने कहा भैया तुम तो बहुत समय बाद आए। अरे यहाँ हम तो बहुत पहले के आए, हम तो घर ही में आते। ऐसे ही राम जी भी और धीरे धीरे पैर रख के जा रहे थे कि गुरु महाराज वरना देखें भीतर भर तो हो जाए महल में। तो बोले थोड़ी देर के बाद जब गुरु जी पूछेंगे तो कह देंगे हम तो बहुत देर के आए, महल में भीतर आते, आप देख नहीं पाए हमें। तो सभय सप्रेम विनीत। ऐसे रघुनाथ जी भीतर हो रहे थे। पर रघुनाथ जी को क्या मालूम कि गुरु महाराज तो उसी समय से कितने व्याकुल हैं। कब से? जैसे ही रघुनाथ जी लक्ष्मण जी नगर देखने गए थे और गुरु महाराज तो दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे थे, तभी से राम लक्ष्मण गए। और अब
आएंगे आएंगे आएंगे, बस प्रतीक्षा में टकटकी लगाए हुए थे। तो अंधेरा हो चला, सायंकाल था। राम जी सोच रहे थे कि अंधेरे में धीरे से भीतर घुस जाएं, पर जैसे ही राम जी ने भीतर पैर रखा तैसे ही भीतर से आवाज आ गई, राघव बेटा आ गए। ओ राम जी को तो पसीना आ गया। गुरु महाराज इतने सावधान, आवाज ही लग गई। जाके प्रणाम किया, गुरुदेव विलंब हो गया। गुरु महाराज तो गुरु महाराज, क्या करें। गुस्सा नहीं बैठे, काय अबे लौट के आओ, नहीं, क्या विलक्षण महिमा है। जैसे ही राम जी संकोच में पड़ गए, प्रणाम किया, नजर नहीं मिल रही थी। गुरु महाराज का वात्सल्य उमड़ पड़ा, जाओ बेटा सायंकाल हो गया, संध्या वंदन करो। प्रेम सहित सिर पर हाथ फेर के दोनों राजकुमारों को आज्ञा दे दी, जाओ संध्या वंदन करो। बाहर निशि प्रवेश मुनि आय सुकीना, संध्या सब ही संध्या वंदन कीना। जाकर के दोनों राजकुमारों ने संध्या वंदन किया और अब रात्रि कालीन विश्राम का समय हुआ। मुनिवर शयन कीन तब जाही, लगे चरण चापन दो भाई। विश्राम का समय हुआ। गुरु महाराज विश्वामित्र जी अपने बिस्तर पर लेट गए। जैसे ही विश्वामित्र जी लेटे तो दोनों भैया आकर के गुरु महाराज की चरण सेवा कर रहे। बहुत प्यारे प्यारे प्रसंग है, उनको बहुत समय चाहिए कथा का। जिस समय अवधपुरी से लेकर के लौटे थे विश्वामित्र जी, विलक्षण कथा लिखी गोस्वामी महाराज ने। पहली रात्रि जब अपने आश्रम पर पहुंचे तो वहां कथा आई है, विश्वामित्र जी ने अपने हाथ से बिस्तर तैयार किए। किसने बिस्तर लगाई? विश्वामित्र जी ने। अभी राजकुमारों को लेकर के आए हैं अवधपुरी से, अपने आश्रम आ गए, तो बिस्तर कौन लगाए? तो विश्वामित्र जी ने अपने हाथ से बिस्तर लगाए। अपना तो लगाया सो लगाया, 2 बिस्तर और लगाए राजकुमारों के लिए। और पहली रात्रि के विश्राम की कथा इतनी प्यारी है, क्या कहें। चलिए संक्षिप्त में हम आपको सुनाएं। रात्रि हुई, विश्वामित्र जी अपने बिस्तर पर लेटे, राम जी लक्ष्मण जी अपने बिस्तर पर लेटे, परंतु नींद तीनों के नेत्रों में नहीं है। विश्वामित्र जी भी करवट बदल रहे, क्यों? बड़ा दुख है। दूध के ऊपर फेन जो बनता है, ऐसे फेन जैसे कोमल बिस्तर पर सोने वाले राम जी आज घास फूस के बिस्तर पर सो रहे। किसके लिए? मेरे कारण। तो विश्वामित्र जी की व्याकुलता है, पश्चाताप है, गिलानी है कि मेरे कारण आज राम को घास फूस के बिस्तर पर सोना पड़ रहा है। तो विश्वामित्र जी को नींद नहीं आ रही, बेचैनी नहीं, करवट बदल गई। वहां दोनों राजकुमार आज पहली बार अपने माता पिता और महलों को छोड़ करके आए थे, इसलिए दोनों राजकुमारों को भी नींद नहीं आ रही। दोनों करवट वहां बदल रही है। अब आखिर विश्वामित्र जी जैसे संत महात्मा, क्या कहिए, 2-4 बार जब राजकुमारों को करवट बदलते देखा, विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। व्याकुल होकर के उठ करके बैठे और फिर बैठने पर भी चैन नहीं पड़ी, तो जाकर के राजकुमारों के बिस्तर पर और दोनों के सिर पर हाथ रख के और पूछने लगे, लाला आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? बहुत देर से तुम करवट बदल रही हो। हाथ सिर पर रखते ही दोनों राजकुमार अपने बिस्तर में बैठ गए। उठ के सिर नीचा किए। अब गुरु महाराज से क्या कहें? तो राम जी से बार बार पूछा विश्वामित्र जी ने, राघव बेटा बताओ तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? बिस्तर गड़ रहा है क्या? चुभ रहा है शरीर?
नहीं सरकार, बिस्तर तो ठीक, तो फिर नींद क्यों नहीं आई? रघुनाथ जी के नेत्रों से सुधार बैठे। बाबा अवधपुरी में जब थे तो पिताजी महाराज मुझको थपकी दे करके सुला दिया करते थे, तो पता ही नहीं लगता था कब नींद लग गई। आज मैं जान रहा हूं कि मैं यहाँ हूं, तो मेरे वियोग में मेरे पिताजी महाराज को नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। तब पलट करके दूसरी तरफ लक्ष्मण जी को देखे विश्वामित्र जी ने पूछा, भैया लक्ष्मण बेटा तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? लक्ष्मण जी ने भी सिर नीचा कर लिया, क्या कहें, नहीं बताओ तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? तो लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा हम जब अवधपुरी में थे तो रात्रि में जब सोना होता तो मैया हमको लोरी गा के सुलाती थी, थपकी दे देकर लोरी गाती, थपकी देती, नींद लग जाती। सो जा तू सो जा, सो जा सो जा, सो जा तू सो जा, सो जा तू सो जा, सो जा सो जा लाल तू सो जा, सो जा सो जा लाल तो सो जा, सो जा लाल तू सो जा, सो जा लाल तो सो जा, तेरी मैया सुलाती है, तेरी मैया सुनाती है, तेरे बाबा सुलाते हैं, तेरे बाबा सुनाते हैं, सो जा तू सो जा, सो जा तू सो जा, सो जा लाल तू सो जा, सो जा लाल तो सो जा, चंदन का बना पलना, रेशम की लगी डोरी, चंदन का बना पलना, रेशम की लगी डोरी, तेरी मैया सुलाती है, गा गा के यही डोरी, तेरी मैया
जा लक्ष्मण जी ने कहा बाबा हमें तो मैया लोरी गाती थी तब हमें नींद आ जाती थी। विश्वामित्र जी ने कहा लाला हम तो बाबा बैरागी ठहरे हम क्या जाने लोरी गाना, पर चलो चलो अच्छा आओ। और दोनों को बिस्तर से उठा के विश्वामित्र जी ले गए कहाँ, अपने बिस्तर पर। आप लोगों ने चित्र देखा होगा, गीता प्रेस से एक चित्र है जहाँ राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं और विश्वामित्र जी लेटे हैं। तो लेटे कैसे हैं, तो ये दोनों हाथों का ऐसा तकिया बना के विश्वामित्र जी लेटे हैं। तो जब अपने बिस्तर पर ले आए राजकुमारों को तो बोले लाला देख गाना बजाना हमें तो आता नहीं, हम तो बाबा जी थे। फिर बोले हम तुम्हें अच्छी बढ़िया कहानी सुनाते हैं। तो एक भुजा पर रघुनाथ जी का सिर है, दूसरी भुजा पर लक्ष्मण जी का सिर। दोनों राजकुमार बाबा जी के साथ सो गए, गुरु महाराज के साथ विश्वामित्र जी के अगल बगल में। और विश्वामित्र जी लगे कहन कछु कथा पुरानी, पुराणों की कथा सुनाने लगे। और हुंका देते देते दोनों राजकुमार सो गए। तो ये प्रथम दिवस था ना अवधपुरी का, और इसलिए बिस्तर भी महाराज ने लगाया, विश्वामित्र जी ने सुलाया भी राजकुमारों को और प्रातः काल जगाया भी राजकुमारों को। विश्वामित्र जी ने कि लाला उठो, अब देखो सूर्य भगवान ही निकल आए। ये पर मैया ने जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो कहा था लाला जा तो रहे हो, आज तक तुम महल से बाहर कहीं करेंगे और आज विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हो, तो अब वहां ऐसी रहनी नहीं चलेगी जैसे महल में रह रहे थे। फिर बोले विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हो तो ध्यान रखना। मैया शिक्षा दे रही है अपने बेटों को, विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हो तो क्या करना, बेटा जाओ मुनि जी के साथ सेवा प्रेम से करियो जी। बेटा जाओ मुनि जी के साथ सेवा प्रेम से करियो। आज्ञा पालन कीजियो, होना इन्हें संताप। आज तलक तो हम रहे, अब हैं यही माँ बाप। क्रोध कर बेटा जाओ मुनि के साथ सेवा प्रेम से करियो। मैया ने तो कहा था सेवा करना, इधर उल्टा गुरु जी से सेवा करा रहे हो। प्रातः काल जब जगाया विश्वामित्र जी ने बड़े संकोच में पड़ गए, राजकुमार आज तो गड़बड़ हो गया, अपन ने तो सेवा की नहीं, उल्टी सेवा गुरु जी कर गए। और तब दूसरे दिन से दोनों राजकुमार सावधान रहते हैं। अब सेवा सही होने लगी। क्या
पहले गुरुजी को विश्राम कराते हैं, उनकी चरण सेवा करते हैं। और गुरु महाराज के जागने के पहले राजकुमार उठते हैं। अब से सीख गए ना सेवा, और इसलिए जब रात्रि हुई तो चरण सेवा की राम जी ने, लक्ष्मण जी ने गुरु महाराज विश्वामित्र जी की। रात्रि में शयन किया, प्रातः काल हुआ तो क्रम देखिए जागने का। उठे लखन निशि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। विलक्षण भाव रखा गोस्वामी महाराज। कह रहे हैं उठे लखन निशि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। ब्रह्म मुहूर्त लगा, लाल चुटैया वाले ने बांग दी, कुकड़ू को है, मुर्गे की आवाज आई। देखो कैसी विलक्षण प्रकृति की रचना है। आप कितने अंधकार भरे कमरे में उसको 10-20 कमरे के भीतर के अंधेरे में उसको बंद करके आ जाओ, फिर भी ब्रह्म मुहूर्त लगेगा और उसकी बांग जरूर निकलेगी, बोलेगा जरूर वो ब्रह्म मुहूर्त में। सूर्य उधर से नहीं है उसका कि जब सूर्य निकलेगा तब बोलेगा, नहीं, ब्रह्म मुहूर्त लगेगा और वह बोलने लगेगा। कितने अंधेरे में बंद कर दो आप। तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो उसने बांग लगाई और उसकी आवाज सुनकर के लक्ष्मण जी उठे। उठे लखन निशि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। और गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। और गुरु महाराज के जागने के पहले राम जी जाग गए। अब क्रम क्या बना? गुरु महाराज बाद में जागे, उनके पहले राम जी जागे, और राम जी के पहले लक्ष्मण जी जागे नहीं। जागने का कहां है? गुरु महाराज का और राम जी का तो जागना लिखा। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। माने गुरु जी के पहले कौन जगे? राम जी। माने गुरु जी बाद में जगे राम जी के, और लक्ष्मण जी बोले जगे नहीं, उठे। उठे लखन निशि विगत सुनि, जगे नहीं लिखा। उठना और जगने में अंतर है। जागेगा वो जो सो रहा हो, उठेगा कौन? जो सो नहीं रहा है, जाग तो रहा है पर बिस्तर पर पड़ा है, लेटा है, सोया नहीं है, और इसलिए उसको उठना कहेंगे। भैया उठ बैठो, कब के परे हो। तो उठना और जागना दोनों में अंतर। तो तात्पर्य क्या है? बोले लक्ष्मण जी सोए नहीं, जगे ही रहे थे, और इसलिए उस मुर्गे की बांग को लक्ष्मण जी ने सुना। उठे लखन निशि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। तो लक्ष्मण जी क्यों नहीं सोए? लक्ष्मण जी इसलिए नहीं सोए क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी के सेवक हैं, और सेवक को स्वामी के हर कार्य की चिंता सेवक को रहती कि नहीं। अब कलेक्टर साहब को 3 बजे रात में कहीं गाड़ी पकड़ने हो, ट्रेन, तो वे 3 बजे लोग थोड़ी जगह, वे तो 8 बजे बिस्तर पे गए और अपने नौकर से कह रहे थे हमें 2 बजे जगा देगी, 3 बजे की गाड़ी पकड़ना हमें। तो अब बताओ, नौकर सो जाता, तू तो बैठो बेचारे घड़ी देखत रहे के कवे 2 बजे हम साहब को जगा, और जब साहब को जगा ले उनके बाद भले ही सो जाए, पर तब तक नहीं सो सकता। ऐसे ही लक्ष्मण जी का हाल है। क्यों? सखियों ने चुनौती दी है, सूर्य उदय पे आ जाना, कहाँ बगिया में। तो राम जी भले ही अच्छे भर नींद सो गए, लक्ष्मण जी को तो ड्यूटी है कि सूर्योदय में बगिया पहुंचने हैं, और इसलिए लक्ष्मण जी को नींद नहीं आई। और गोस्वामी महाराज इसलिए शब्द लिखे, उठे लखन और जागे राम सुजान। इस प्रकार से, और जागे सकल शौच कर जाए नहाए, नित्य निवाह मुनि चिरनाए। प्रातः काल की क्रियाओं से निवृत्त हुए ठाकुर जी, और
नित्य निवाह मुनि सिरनाए नित्य के क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके आके गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। सकल शौची करी राम नहाए, नित्य निवाही मुनि सिरनाए। सकल सोच करी जाय नहाए, नित्य निवाही मुनि सिरनाए। समय जानी गुरु आयत पाई, लेन प्रसून करे दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, नैन प्रसून चले दो भाई। भागवर देख बुझाई, जहाँ बसंत ऋतु गए लुभाई। भूप बागवन देखो जाई, जह बसंत ऋतु लई लुभाई। सकल शौच करी राम नहाए, नित्य निवाह मुनि सिरनाए। और समय जान गुरु आयसु पाई। कौन सा समय जान गई? जो सखियों ने बताया। तो समय जान गुरु आयसु पाई। दोनों भैयों की आपस में इशारे हुए, भैया समय हो गया, अब चलो भैया। तो गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी को प्रणाम किए। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो फूल तोड़ लाए। अब विश्वामित्र जी आश्चर्य से देखे, भैया ब्रह्म मुहूर्त के उठे, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, अब फूल तोड़वे कहाँ चले, है ना? अब फूल तोड़वे कहाँ जा रहे भाई? पूजा तो हो चुकी ना, नहा धो के सब हो गया। गुरु जी ने पूछी कि भाई फूल लेने की अब क्या आवश्यकता है? और फूल लेने तो तुम शाम को जाते थे, आज सवेरे सवेरे कहाँ चल रही फूल लेने? लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु जी सवेरे से माली लोग सारे फूल चुन ले जाते, तो शाम को बगिया में जाओ तो फूल मिलते नहीं। और आज विचार आया कि सवेरे सवेरे फूल तोड़ लाए। अब बाबा जी तो बाबा जी, गुरु जी को क्या पता कि कौन सी चाल चल रही है। भैया ठीक है, फूल तो तुम्हें को तो सवेरे तोड़ो चाहे शाम, जाओ तोड़ लाओ। तो समय जानी गुरु आए भाई, गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के चल दिए। और भूप बागवर देखियो जाए। अब एक एक करके बगिया देखना शुरू किए। अच्छा आप बताओ, हर बगिया में अगर ऐसे जाओगे और घूम घाम के निकलोगे तो कितनी बगिया देख पाओ? 2-4 बगिया देखो। के बाद आके की बगिया में जाओ तो मालिक पूछे, महाराज का बात है, तुम हर बगिया में घुसत हो, हर बगिया से निकल के फिर दूसरी बगिया में, कारण क्या है पूछेगा ना? तो राम जी ने विचार किया कि ऐसे जाएंगे तो गड़बड़ है। कोई भी मालिक कहेगा भाई तुम बगिया में दिखे थे, वो में दिखे थे, अब हमारे बगीचा में कैसे आए? क्या करना? तो उपाय सोचा दोनों भाइयों ने, बोले देखो बगिया तो देखने हैं कि कौन सी बगिया आए। बोले हाँ। बोले पता वह लग जाए कि जो बगीचा आए तो फिर अपन विधिवत माली से पूछ के फिर प्रवेश कर सकते। हाँ ठीक है। तो कैसे देखें? तो अब अपन तो सब बुंदेलखंड के ही ना बैठे सब, है ना? बुंदेली तो भली प्रकार है, 6 को तो जानते नहीं, बिरवाई में 6 को है। तो फिर 6 को बना के 2 राजकुमार घुसे बगियों में और देखे तो कहूँ तालाब नहीं देखे तो निराश हो गए। बोले भैया जान हो बगिया, चलो दूसरी बगिया। तो ऐसे 6 की बना बना बगिया ढूंढ रहे थे। चौपाई इसका भाव प्रकट करेगी, ये जो गोस्वामी महाराज ने लिखा, ये भाव प्रकट करेगी चौपाई में। इस प्रकार से कई बगीचा ढूंढे पर वो बगीचा ही नहीं मिल रहा था जो सखियों ने बताया था। क्या
बोले पूरे बगीचा के बीच में तालाब सरोवर होगा, उसमें रंग बिरंगे कमल खिल रहे हो, ऐसी बगिया चाहिए। तो बगिया तो बहुत मिली पर ऐसी बगिया नहीं मिल रही थी। पसीना से लथपथ हो गए दोनों राजकुमार, अब करें तो करें क्या। तब तक एक बड़ा विशाल बगीचा दिखाई दिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब ये बगीचा हो देख लो, फिर अगर ने कहा तो अब लौट चलेंगे। पर चलो भैया एक और देखो। और उस बगिया में जब गए, क्या बगिया, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भूप बाग वर देखियो जाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिछाना, और मध्य बाग सर सोह सुहाना। बगीचा क्या था, बोले हमेशा जिसमें वसंत ऋतु बनी रहती और कोई दूसरी ऋतु ही नहीं होती, 12 महीने जहां वसंत बना रहता, ऐसा सुंदर महाराज का राजकीय उद्यान था। और मध्य बाग सर सोह सुहावा, बीच बगीचा में बढ़िया सुंदर तालाब था, जिसमें जाने कितने रंग के कमल खिले हुए थे। ऐसा बाग जब देखा, बड़ी भारी शोभा थी उस सरोवर की। दिव्य रत्न मणियों से जड़ी सीढ़ियां बनी हुई थी, विचित्र बना हुआ। और जल खग पूजत गुंजत भृंगा, विमल सलिल सरसिज बहुगंगा। बहुत रंग के कमल खिले थे। जल पक्षी वो कमल पर भौरे गुंजार कर रहे थे, जल पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे तालाब में। इस प्रकार से उस बीच बगिया में जो तालाब, बाग तड़ाग विलोकी प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत, लाडली लाल की जय। बाग तड़ाग बिलोकी प्रभु, हर से बंधु समेत। बगिया और बगिया के बीच में जब तालाब मिल गया तो हर से बंधु समेत। और दो ही भैया तो इतने प्रसन्न, बोले भैया मिल गए। और परम रम्य आराम है, जो राम ही सुख दे। और बोले उस बगिया का वर्णन कौन कर सकता है, जो रघुनाथ जी को सुख दे रही हो बगिया। संसार में सारा सुख तो राम जी से ही प्रकट होता है, पर आज यह बगीचा राम जी को सुखी कर रहा है। गोस्वामी जी कह रहे ऐसे बगिया की सुंदरता कैसे करी जाए। अब दोनों भैया का इशारा हुए, बोले भैया देखो, कोई न देखो तो नहीं आना। और चारों तरफ देखा दोनों भाइयों ने, कोई ने नहीं देखा। तो बोले अब धीरे से निकल चलो। और छेकई में से बाहर निकल आए बगिया के। बोले अब विधिवत अपन नगर बगिया में चलेंगे। कैसे? बोले अब मुख्य दरवाजे पर चल के माली से पूछ के चलेंगे बगिया में। पहले बगीचा मिल जाए तब ना, इसलिए बाकी बगियों में तो छेकई में गए, ई में भी छेकई से गए। और जब पहचान लिया कि नहीं बगिया तो जई आए, तो फिर बाहर निकल आए छेके में से। और अब मुख्य द्वार पर जाकर के तीर लगाई, चामुंडी चिताया पूछ मारी, लगे दल फूल मुदित मना। चामुंडी चिताया पूछ मारी, लगे दल फूल मुदित मना। आकर के मुख्य दरवाजे पर से तीर लगाई। अरे भैया माली, दो चार आवाज लगाई, तब भीतर कुटिया में से आवाज आई, कौन है? अरे बोले भैया सुनो हमारी बात सुनो। कुटिया के बाहर ठाकुर जी पहुंच गए माली की।
माली को आवाज लगाए। माली बाहर आया। ठाकुर जी ने माली से कहा, ये हो महीपति माली सुनो, गुरु पूजन के हित फूल उतारन, आए इते हम बंधु समेत, उतार प्रसून जो होत निवार। माली बाहर आया। राम जी ने पूछा, भैया माली, हमें अपने गुरु महाराज के पूजन के लिए फूल चाहिए, आप अगर आज्ञा दे दो तो हम फूल उतार लें। राम जी की वाणी सुनी। राम के बैन आराम को पाल, कान परे ग्रह बाहर आए, देख अनुपम भूप कुमार, रहो तक के पल के न गिराए। माली ने राम जी को देखा, इतनी सुंदर, ऐसे सुंदर राजकुमार, टकटकी लगा करके देख रहा है। पलकों ने गिरना बंद कर दिया माली की पलकों ने, और माली को राम जी की बात कुछ नहीं सुनाई दे रही। वो तो भूल गया अपने शरीर की सुधि, पथरा गया, पत्थर की मूर्ति की तरह बन गया। पलकें भी नहीं गिर रही थी, टकटकी लगा करके देख रहा था। तब राम जी ने कहा, अरे भैया माली, भैया हमें फूल तोड़ने की आज्ञा दे दो तो हम फूल तोड़ लें, आप कुछ बोले ही नहीं रहे हो। तब उसको ध्यान आया, अरे ये कुछ कह रहे हो। हाँ हाँ, क्या बात है? राम जी ने कहा, भैया फूल तोड़ना चाहता हूं। वाह, कान में जैसे रघुनाथ जी की मीठी मीठी वाणी पड़ी, उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहा माली, और प्रेम में भर करके वह चरणों में पड़ गया। पायन में पर पानी को जोर, पगो प्रभु प्रेम सुबेन सुनायो, श्री रघुराज जू रावरु बागना, बावरु मोहि विरंची बना। चरणों में पड़ गया माली। राम जी कह रहे थे, भैया हमको अगर कह दो तो हम फूल तोड़ लें। माली ने कहा, प्रभु ये राजकीय उद्यान है, मैं तो यहाँ का सेवक हूँ, ये राजकीय उद्यान है, और राजकीय उद्यान में भी यह किशोरी जी की वाटिका है, बगिया है, इसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं होता, कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। और आप फूल लेने की बात कर रहे हो, तो मैं तो ना हाँ कह पा रहा हूँ ना कर पा रहा हूँ। क्यों? आपको देख करके मैं तो बेमूल बिक गया। आपसे हम मना कर ही नहीं सकते, और हाँ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जनाना भाग है, किशोरी जी की बगिया है, इसमें पुरुषों का प्रवेश है, तो हम ना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते। हमारी तो ऐसी दशा है। रघुनाथ जी ने कहा, भैया देखो, अगर ये राजकीय उद्यान है तो चिंता की बात नहीं है। क्यों? हम महाराज जनक जी के मेहमान हैं, हम महाराज जनक जी के ही महलों में रुके हैं, हम उन्हीं के मेहमान हैं। हमें अपने गुरु पूजन के लिए फूल चाहिए। तो माली कहता, प्रभु बात तो तुम ठीक कहते हो, हम माली मिथिलेश के सेवक पहरेदार, सेवा हित तत्पर सदा, आय सुदो सरकार। माली ने कहा, हम तो महाराज के ही सेवक हैं, राजकीय उद्यान है, महाराज जनक जी के सेवक हैं, तो आप उनके मेहमान हो तो हम आपके भी सेवक ही हैं।
आप हमें आज्ञा करो, कितने फूल चाहिए, कौन कौन से फूल चाहिए, हम आपको फूल ला करके दे देंगे। जैसे ही माली ने कहा कि हम फूल ला करके दे देंगे, राम जी ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं बनेगा। क्यों? बोले गुरु महाराज की सेवा के लिए फूल तो हम अपने ही हाथ से उतारेंगे, आपके हाथ से उतारे फूल हमारे किसी काम के नहीं। हम अपने गुरु महाराज की सेवा अपने हाथ से करते हैं और इसलिए फूल भी हम ही अपने हाथ से उतार के ले जाएंगे। जब राम जी ने कहा हम ही फूल ले जाएंगे तोड़ करके, वो माली को लगा कि इतने सुकुमार, ऐसे सुंदर राजकुमार, और इनको किसी ने फूल लेने भेज दिया। तो माली कहता है तुम सावरी गो सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उरायन में। तुम सावरी गो, एक सांवरे सलोने एक गोरे नारी, दोनों राजकुमार, अरे आप यहाँ इस बगिया में कहाँ भटक रहे हो, आए कहाँ से उड़ा और आ ही गए हो तो बगिया घूमना हो तो बगिया घूम लो। मिथिलेश की वाटिका मैं बेहरो पियरो हर लेत सुहायन। आपको बगिया घूमना हो तो बगिया घुमाओ, कोई बात नहीं, आगे वो बगिया में और घूमना है तो बगिया घुमाओ, पर फूल हम उतार के देंगे, फूल में हाथ नहीं लगाने देंगे। क्यों? बोले यहाँ तो नियम है, यहाँ के फूल कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता। आपको आवश्यकता है तो हम फूल तोड़ करके आपको दे देंगे। राम जी ने कहा नहीं नहीं, फूल तो हम अपने ही हाथ से तोड़ेंगे। तो माली को खीर आ गई, ये फूल अपने हाथ से तोड़ेंगे तो किसने इनको फूल लेने दिया? तो माली कहता है तुम्हें कौन पठायो, दया नहीं लायो, फूलन तोड़ो उरायन में। और रघुराज कहूँ गड़ गई है लला, पुहु पान की पाखुरी पायन में। रघुराज कहूँ गड़ गई है लला, पुहु पान की पाखुरी पायन। कह रहा है तुम्हें किसने फूल लेने भेज दिया? दया नहीं लाई, उसके हृदय में क्या दया नहीं है? तुम्हें फूल लेने भेजा? कैसा पत्थर हृदय है जिसने आपको फूल लेने भेज दिया? उसके भीतर जरा भी कोमलता नहीं है। और रघुराज कहूं गड़ गई है लला, पान की पाखुरी पायन। माली कह रहा प्रभु आप इतने सुकुमार हो, इतने सुकुमार हो कि फूल कैसे तोड़ोगे? अरे किसी फूल की पंखुड़ी पर आपका चरण पड़ जाएगा तो आपके चरणों में वो फूल की पंखुड़ी गड़ जाएगी महाराज। रघुराज कहूं गड़ गई है लला। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी का लिखा हुआ। आपको फूल की पंखुड़ी भी चरणों में गड़ जाएगी। अभी माली और राम जी की बात हो रही थी, तब तक भीतर से मालिन बोली, अरे बोले कौन है, किससे बातें कर रहे हो और कब से बातें कर रहे हो तुम? तो माली ने कहा तू भीतर से आवाज लगा रही, अरे बाहर तो आ, बाहर आकर के बात कर, क्या बात है? मालिन बाहर आई, आकर के बात क्या करे? जैसे ही राम जी पर नजर पड़ी तो मालिन भी ठगी सी रही, भूल गई अपने शरीर की सुरूर, भूल गई। वो भी टकटकी लगा करके राम जी के दर्शन कर रही थी। बहुत देर के बाद उसे ध्यान आया, माली से पूछिए क्यों आई हैं, कौन है?
माली ने कहा ये महाराज जनक जी के मेहमान हैं, बगिया में एक फूल लेने आए हैं। तो उसने कहा तुम इतनी देर से इनको परेशान कर रहे हो, अरे फूल लेने आए हैं तो इनको फूल दे दो। अरे बोले ये अपने हाथ से फूल तोड़ने, अरे बोले तो तोड़ लेने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, कह दो तो अपने हाथ से फूल तोड़ ले। माली कहता है तू मूर्ख ही है। क्यों? तो माली कह रहा है सजनी अब ही अनुमति दई दे तो सुमन पाए के फिर गई है। मूर्ख, अगर मैं इनको अभी कह दूंगा फूल तोड़ लो, ये जल्दी फूल तोड़ के अब भी लौट जाएंगे। माली कह रहा इसलिए हम नहीं कह रहे कि फूल तोड़ो। सजनी अब ही अनुमति दई दे तो सुमन पाए के फिर गई है। यह बोल अमोल सुधा समतोल पुनः श्रुति लाभ कहाँ पई है। माली कह रहा है प्रिय, अगर हम इन्हें फूल तोड़ने का कह देंगे, ये अभी फूल तोड़ के चले जाएंगे, फिर अमृत के समान इनकी वाणी हमें कानों में कभी सुनने मिलेगी क्या? श्रुति और लोचन और नेत्रों में फिर कभी इनके दर्शन मिलेंगे क्या? आज दर्शन मिल रहे हैं, इनकी वाणी सुनने कानों में मिल रही है, तो ये लाभ जीवन में फिर कभी मिलेगा, इसका क्या ठिकाना। इसलिए आज अगर विधाता ने ये लाभ दिया है तो इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम इतने जल्दी फूल नहीं तोड़ने देंगे। वाह! माली कहता है और इसलिए अतएव मेरे मन भाव यही कछु बात बनाए के बिलमई है। माली कह रहा मालिन से मेरे मन में उपाय आया कि इनको बातों में फंसाए रहूंगा और कुछ समय इनकी दर्शन का और वाणी का लाभ लेता रहूंगा। और कछु और समय रसमय रसना श्रुति लोचन लाभ ललक पई है। और इस बहाने हमें कुछ समय और इनके दर्शन मिल जाएंगे, इनकी अमृतमयी वाणी कानों में सुनने मिल जाएगी। आप लोग तो सब जानते ही हो, माताएं अपने पति को कभी बुद्धिमान मानी नहीं, आज लोग मानी, पर कभी कभी मानना पड़ता किसी बात पे, कह नहीं आपने बहुत बढ़िया करो, कबूम कबूम कहते थे, अन्यथा जय कह के तुम्हें आउट जात कछुए नहीं आगे आगे हो तो है ना। तो मालिन भी आज पहली बार जीवन में माली से कह रही है सजना सजना सच बात अहे तुमरी इन देख लियो सच पावत। कह रही प्यारे, आज पहली बार तुमने बहुत सुंदर बात की है। सच में इनको देख करके एक विलक्षण सुख, विलक्षण आनंद मिल रहा है। सजना सच बात है तुमरी इन देख यो सच पावत है। अंग अंग अनुपम लावनिता उबर बेन सुधा बरसावत है। अब मालिन की नजर गई तो कह रही है प्यारे देखो देखो ये राजकुमार कितनी सुंदर है। अब उल्टा माली को ही समझा रही, देखो कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। बोले अंग अंग अनुपम लावनिता, एक एक अंग में क्या सुंदरता है, कितना एक एक अंग कैसा सुंदर है। और वाणी प्यारे, इनकी वाणी तो ऐसा लगता है जैसे अमृत की वर्षा हो गई। कह रही है तुमने गौर किया? तो माली ने कहा किस बात का? अरे बोले ये कोई श्रृंगार किए नहीं खड़े हैं, नहीं
कह रही है बिन कृत्रिम साज सजावट के बरकोटिक काम लजावत है। बिन कृत्रिम साज सजावट के कोई श्रृंगार नहीं किया है इन्होंने, सहज ही स्नान करके वो चले आए। तो इनके अंग अंग की सुंदरता तो है। बोली जब बिना श्रृंगार के इतने सुंदर हैं तो श्रृंगार पर क्या दशा होगी, कितने सुंदर हैं। वो कहती देखो देखो अभी स्नान के करके आए हैं तो अभी स्नान के जल में जल की जो बूंदें हैं इनकी घुंघराली काली काली अलकों में अभी भी जल की बूंदें चमक रही हैं। ऐसे लग रहा जैसे मोती जड़े, कितने सुंदर दिखाई दे रहे। इस प्रकार से मालिन तो पागल हो गई और कहने लगी प्यारे मेरे मन में एक भाव आया। मालिन ने कहा कौन सा भाव आ गया? तो कह रही है इन रात बताए ये पुतरीन में ये हमरे ही आवत है। मालिन कह रही है माली से प्यार हो, ऐसा लगता है इनको नेत्रों में बसा दो। तो माली हंस दिया, बोले पागल हो गई क्या? अरे इतने बड़े बड़े राजकुमार नेत्रों में कैसे बस जाएंगे? माली ने कहा नहीं नहीं आज तो तुम समझ नहीं पा रहे, देखो आना चाहिए तो ये तो आंखों में बस जाएंगे। माली ने कहा आंख में कैसे बसेंगे इतने बड़े बड़े राजकुमार? माली ने कहा मैं बताती हूँ युक्ति है। अरे आंख में नहीं बसाया जा सकता कोई। मालिना का क्यों नहीं बसाया जा सकता? तो माली कह रहा है आंख में नहीं बसाए जा सकते। क्यों नहीं बसाए जा सकते? तो माली कहता है कनक कंकरी के परत नैन होत बेचे सखिए दोनों मूर्तियां कैसे बस हैं। अरे थोड़ा सा कंकड़ी आंख में चली जाए तो कितनी व्याकुलता होती, कितना कष्ट होता है। नैन होत बेचे, और जब तक वो निकल ना जाए तब तक आंख में बड़ी तकलीफ होती। अब तू इतने बड़े बड़े राजकुमारों को कह रही आंख में बसाऊंगी, तो ये कैसे बसेंगे? मालिन ने कहा अरे ये दो नहीं अब हम तीन तीन बसाएंगे। अरे तो तीसरा कहां से आ गया? तो मालिन कहती है देख नहीं रहे कितने सुंदर हैं राजकुमार? बोले नहीं देख रहा हूं सुंदर तो है, पर तीन कहां से हो गए? बोले अब ये जो राजकुमार है ना सांवरो सलोनी, इससे निश्चित ही अपनी किशोरी जी का विवाह होगा और इसलिए अब हम इसको किशोरी जी के सहत आंखों में बसाएंगे। अरे तो किशोरी जी के सहत कैसे आंख में बसाएगी तू? तो मालिन उपाय बता रही है, कह रही बस जाएंगे तीनों। अच्छा कैसे बसेंगे? तो कह रही है पुतरी में श्याम लाल सीपी में लखन लाल। पुतरी ये आंख की जो सफेद सफेद दिख रही है इसको पुतरी कहते हैं ना। बीच में जो काला बिंदी है गोल इसको पुतरी कहते हैं और जो सफेद दिखाई दे रहा है इसे सीप कहते हैं। तो कह रही है मालिन कि देखो एक सांवरे हैं एक गोरे नारी है, तो पुतरी जो है वो सांवरे रंग की है ना, श्याम रंग काला रंग। अब साहित्यकार श्याम रंग कह के थोड़ी लाज बचा देते, वास्तव में उस श्याम रंग को मतलब तो कर गई हो है ना। फिर अब परब्रह्म परमात्मा है भैया तो अब उनसे करिया कह में तो न डर लगा। बात अलग है केवट ने खोल के कह दई करिया, मालूम के नहीं केवट ने खुल्लम खुल्ला कही भगवान से करिया। बता दें कछु तुम तारे कछु हम तारे विधना ने मिला दे कारे कारे। कछु तुम तारे कछु हम तारे विधना ने मिला दे कछु तुम तारे कछु हम तारे विधना ने
मिला दे कारे कारे। कछु तुम कारे कछु हम कारे, निज जाने मिला दे कारे कारे। विधनाने मिला दे कारे कारे। बोले हम भी करिए तुम भी करिए। पर केवट की बात अलग है, बाकी थोड़ी कह सके तुमसे को। केवट ने तो बहुत कछु कह ली। तुम्हारी कसम तुम्हारे बाप दशरथ की कसम लोग कह रही उन्हें तो जब बात सब नहीं कह सकता, केवट ही कह सकता। तो मालिन कहती है जो श्याम रंग के राजकुमार हैं ये तो पुतरी में बस जाएंगे, और आंख की जो सफेद सफेद सीपी है, तो ये जो गोरे राजकुमार हैं ये आंख की सीपी में बस जाएंगे। माली ने कहा तीसरे को कहाँ बिठा लेगी, आंख तो पूरी हो गई। अरे बोले अभी कहाँ हो गई, अभी तो जगह खाली है। खाली कहाँ है? बोले अभी किशोरी जी तो बैठेंगी। किशोरी जी कहाँ बैठेंगी? माली कहती हम बताते। पुतरी में श्याम लाल, सीपी में लखन लाल, ओ लाडली लाल लाल डोरों के हिंडोरों में। लाडली जू लाल लाल डोरों के हिंडोरों। बोले देखो ये आंख की सीपी में लाल लाल डोरा दिख रहे ना? बोले हाँ दिख तो रहे। बोले इन डोरों का हिंडोलना बना करके उसमें लाडली जी को बिठा लेंगे। अरे डोरों के हिंडोलने में क्यों बिठा लोगी? बोले हमारी किशोरी जी ने कभी खाली भूमि पर पैर ही नहीं रखा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय न दीन पग अवनी कठोरा। कौशल्या मैया कह रही राम जी से, राघव मेरी बहू जनक नंदिनी ने कभी खाली भूमि पर पैर नहीं रखा। राम जी आश्चर्यचकित होके देखे तो कहाँ रहती है? बोले पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा। पलंग पर रहती है, पलंग से मन भर जाए तो सिंहासन पर बैठती है, और सिंहासन पर भी मन भर जाए तो मैं अपनी गोद में बिठा लेती हूँ, और गोद से जब मन भर जाए तो फिर हिंडोलना में झुलाती हूँ। और इसलिए वो मालिन कह रही कि लाल लाल जो डोरे हैं नेत्र के, इनमें किशोरी जी को बिठा लूंगी। अब दोनों माली मालिन बात करने लगे। दोनों राजकुमार खड़े। राम जी कसमसा रहे थे। बोले भैया बहुत विलंब हो गया, हमें जल्दी जाना है, और आप हमें या तो हाँ कह दो या ना कर दो। ना कर दो तो हम दूसरी बगिया चले जाए, और तोड़ने देना है तो हाँ कह दो। माली ने कहा देखो एक बड़ा संकट है। बोले क्या संकट है? बोले देखो बगिया ये राज की उद्यान है, और उतने पर ये राजकुमारी जी की बगिया है। अगर हम हाँ कहते हैं तो पकड़े गए तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी कि जनाना बाग में तुमने पुरुषों को प्रवेश कैसे दिया, और अगर ना करते हैं तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम तुम्हें ना कर दें। बोले फिर क्या करें? बोले एक उपाय है, तुम मान जाओ हमारी तो हम उपाय बता दें। लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी बताओ उपाय क्या है? तो कह रहा है उपाय तो है, ए हो रघुराल कह के आपनो निहाल कीनो, जाऊं बलहारिया नवल चिन्हारी पे, लीजे मन माने फूल रुचि के अनुरूप लाल, गेंदा गुलाब गली जूठिका निवारी। हे नाथ आप जो फूल चाहो सो तोड़ सकते हो, गेंदा गुलाब जूही जो चाहो सब तोड़ सकते हो, पर एक मेरी विनय सुन लो। हाँ विनय बताओ क्या है? तो कह रहा है आग्रह किंतु एक नाथ,
बिलगन मानिए जू और राखिए मर्यादाया विदेह फुलवारी की। महाराज बस ये जनक नंदिनी की बगिया है और इस बगिया की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी आपको। तो क्या मर्यादा है? बोले जनकपुर में एक बड़ा अच्छा नियम है महाराज हमारे यहाँ। क्या नियम है? बोले देखो कोई अपराध भी हो जाए और महाराज के यहाँ दरबार में जब वो प्रस्तुत हो अपराधी, और अपराधी जाकर के अगर दरबार में जनक नंदिनी की जय बोल देता है तो फिर उसके सारे अपराध क्षमा कर दिए जाते। तो बोले फिर तो माली ने कहा बस यही है, आप जनक नंदिनी की जय बोलो और बगिया में चले जाओ, फिर चाहे जितने फूल तोड़ते रहो। माली कहता है नारायण बाग में प्रवेश के करवे पूर्व एक बार बोलिए जय जनक दुलारी की। बोल जनक नंदिनी की। अब तो रघुनाथ जी सब क्या गए। बोले बताओ ये पहले से ही जय बुलवा रहा है। तो बोले ऐसे कैसे बनेगा? लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जनक नंदिनी नहीं कहना चाह रहे मत तो जय तो कह सकते हैं। बोले हाँ जय कह देंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा जनक नंदिनी हम बोलने दे रहे, जय तुम बोल रही। लक्ष्मण जी ने जय जनक नंदिनी की कहलवाई, जनक नंदिनी की। राम जी ने कहा जय। माली ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु पधारो। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल पखुड़िया अंगुरी नगर जाएंगी। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल पखुड़िया अंगुरी नगर जाएंगी। अंगुरी नगर जाएंगी पखुड़िया अंगुरी नगर जाएंगी। अंगुरी नगर जाएंगी पखुड़िया अंगुरी नगर जाएंगी। कैसे तोड़ोगे पखुड़िया अंगुरी नगर जाएंगी। कैसे तोड़ोगे प्रभु पखुड़िया अंगुरी नगर यही अवसर सीता कहनाई गिरजा पूजन जननी पठाई। तेरी अवसर सीता कहलाई गिरिजा पूजन जननी पठाई। संगति सब सुभग कयानी गावहि गीत मनोहर बानी। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर वाणी। कैसे तोड़ोगे प्रभु पखुड़िया अंगुरी नगर जाएंगी। कैसे तोड़ोगे पखुड़िया अंगुरी नगर जाएंगी। पखुड़िया अंगुरी नगर जाएंगी। पखुड़िया अंगुरी नगर। माली से आज्ञा मिल गई। ठाकुर जी बगिया में प्रवेश कर गए, फूल तोड़ने चले गए। अब लिख रहे हैं, बोले ते ही अवसर सीता कहाँ आई। ते ही अवसर उसी समय जब राम जी फूल तोड़ने गए ना, उसी समय सखियां आई। क्यों? समय तो पहले निश्चित कर दिया था कब आना है। बोले सूर्योदय में।
किशोरी जी पूजन करने आएंगी, तुम फूल तोड़ के आ जाएंगे। का कहें उसी समय जानकी जी आए, गिरजा पूजन जननी पठाई। मैया ने गौरी मैया का पूजन करने सखियों के साथ जानकी जी को बगिया में भेजा है। तो आई तो संग सखी सब सोहग सजाई। अब पूरी लीला इसमें क्या भरी है गोस्वामी महाराज ने, जो अभी अपन कथा पूर्व में सुन रहे हैं, उसको कैसे भरा है देखो। बोले सखियां महल से लेकर के बगिया तक तो चुपचाप चली आई, है ना, मौन चली आई बगिया तक। और जैसे ही बगिया के दरवाजे पर आई तो बोले सखी कैसे पता लगे है कि राजकुमार आए बगिया में के लिए। तो एक सखी ने कहा सखी आप ही गए हुए तो क्या पता कौन छोटी मोटी बगिया है, राज की उद्यान है? भारी लंबा चौड़ा है। अब आए हुए कौन कौन यहाँ में फूल तोड़ रखी है क्या पता। बोले सखी तो कैसे करें अपन पता। बोले देख पहले तो अपन ऐसे गाय अपन गाँ है तो अपनी आवाज़ सुन के आस पास हुई है तो वे तो खुद ही चली आए। बोले हाँ सखी ये तो ठीक कह रही थी। तो सखियों ने गाना शुरू किया, गावहि गीत मनोहर बानी। जब बगिया के दरवाजे से भीतर प्रवेश हो गई तब गीत गाए सखियों ने, गावहि गीत मनोहर बानी। और गाते गाते कहाँ चली गई, बीच बगीचा तक चली आई। सर समीप गिरजा गृह शोभा। सरोवर कहाँ है, बगिया के बीच में है। तो बीच बगीचा तक गात चली आई पर कहूं दिखे ही नहीं। अब तो सखियां बड़ी दुविधा में पड़ गई। सखी लगा कि समझे नहीं है ऐसा। अरे बाद में दूसरी ने कही कि ऐसे कैसे, अपन को समय तो प्रतीक्षा तो करनी चाहिए। अरे तो अब प्रतीक्षा कैसे करें, अब तो अपन गौरी मैया के मंदिर पे ही आ गए, अब कैसे प्रतीक्षा करें। और वो तो सयानी तो है ही सखी। उसने तुरंत अपनी साड़ी को पल्लू लेकर और हवा करने लगी। बोली सखी बहुत गर्मी है, देखो पसीना में लथपथ हो गए। और उसका इशारा समझ करके सारी सखियां सावधान हो जाती। जैसे ही उसने हवा की सब अपने अपने साड़ी के पल्लू से हवा करने लगी। बोली किशोरी जी बहुत गर्मी है, पसीना में लथपथ हो गए, ऐसे में पूजा करने में मन नहीं लगे, देखो पसीना में लगे। अरे बढ़िया पूजा तो तब हो जब अच्छे स्नान करके स्वस्थ चित्त हो। इतनी बात करते ही करते एक सखी धम्म से कूदी सरोवर में। एक कूदी तो दूसरी कूदी, धीरे धीरे सब कूद पड़ी सरोवर में। लिखिए कथा, मन की नहीं सुनी। और जब कूद गई तो जानकी जी अकेली नहीं। अब जानकी जी ने सोचा हम ही स्नान करें। अच्छा ये बताओ बिना स्नान करे तो पूजा को आई नहीं होगी क्या? आई नहीं, स्नान करके ही घर से आई होगी ना पूजा को। पूजा की सामग्री लाई होगी तो बिना नहाए थोड़ी पूजा की सामग्री लाई जाती। और कहीं भी किसी मंदिर जाओगे तो बिना नहाए नहीं जाओगे, पूजा करने तो नहा के जाओगे। तो जब स्नान करने आई थी तो यहाँ स्नान क्यों किए? यहाँ गोस्वामी महाराज स्पष्ट लिख रहे थे। बोले मज्जन कर सर सखिन समेता, सरोवर में स्नान किए थे और बहुत देर तक स्नान करती रही सखियां। तो एक सखी को उसने भेज दिया था कि देख जब तक हम लोग स्नान करते हैं तब तक तू बगिया में और देखे कहीं दिख जाए राजकुमार तो आके बताइए। तो एक सखी तो बगिया में राजकुमार ढूंढने चली गई, बाकी सखियों से जानकी जी स्नान करने लगी। जब बहुत देर हो गई तो जानकी जी ने कहा कि सखी बहुत विलंब हो रहा, मैया पूछेगी इतनी देर कहाँ लगी तो क्या उत्तर दूंगी, चलो निकलो सब और पूजन करो। तो तत्काल जानकी जी के कहने पर और सरोवर से वापस निकल गई मुदित मन गौरी निकेता। प्रसन्न होकर के सब गौरी मैया के मंदिर में गई और पूजा की अधिक अनुरागा। अत्यंत प्रेम में भर के जानकी जी ने गौरी मैया का पूजन किया और निज अनुरूप सुभग वर मांगा और अपने अनुरूप वर की कामना की। गौरी मैया से अपने अनुरूप वर मांगा और यहाँ वो सखी जो चली गई थी
अब पूजन अभी गौरी मैया का हुआ ही था कि वो सखी दौड़ते हुए आई और आकर के गौरी मैया के मंदिर में धड़ाम से गिर गई। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। दो बंधु बिलो के जाई प्रेम दिवस सीता आई। दो बंधु बिलो के जाई प्रेम दिवस सीता एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी जो है इन सब का साथ छोड़ करके जो बगिया में देखने गई थी, क्या कहूँ कि महारानी तो हतीने के बगिया घूमने गई। बगिया में राजकुमारों को देखने गई थी कि राजकुमार आए कि नहीं आए। तो जाकर के उसने देखा ते दो बंधु बिलो के जाई। बगिया में राजकुमारों को देखा तो फिर वहां से और व्याकुल होकर के दौड़ते हुए भागी और आकर के गौरी मैया के मंदिर में धड़ाम से गिरी। ताप दशा देखी सखिन पुलक गात जब उसको दौड़ते हुए आते देखा जब और मंदिर में जब वह गिरी सोई सखियां समझ गई कि निश्चित इसने राजकुमार देखी। उसकी दशा कैसी थी? पागलों की तरह हो रही थी। तो डगर चलत कहा भरोरी पीर। 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 कहूँ पाँव की पायल हो कहूँ सिर को चीर। कहूँ पाँव की पायल कहूँ सिर को चीर। कहूँ पाँव की पायल कहूँ सिर को चीर। कहूँ पाँव की पायल कहूँ सिर को चीर। डगर चलत कहा भरोरी पीर। तोरे डगर चलत कहा भरोरी पीर। डगर चलत कहा भरोरी पीर। तोरे डगर चलत
सखियां पूछ रही क्या हो गया, तो हंसती है। अरे हंस रही है, बोल तो क्या हो गया। हंसते हंसते रोने लगती है। सारे अस्त व्यस्त शरीर, सारे बाल खुल करके फैल गए, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तासु दशा देखी सखी, उसकी दशा देख करके सखियां प्रसन्न भी हो रही थी और भयभीत भी हो रही थी। क्यों? भय इस बात का लग रहा था अगर इसने भेद खोल दिया तो अभी यही किशोरी जी से बहुत डांट पड़ेगी कि ये सब क्या तमाशा मचाया तुम लोगों ने, तो भेद भी ना खुल जाए, इसलिए भयभीत थी। और उसकी दशा देख के समझ गए कि इसको तो राजकुमार मिल गए, इसलिए बड़ी प्रसन्न हो करके, और भीतर भय था पर ऊपर ऊपर और उसको पूछ रही थी क्या हुआ क्या हुआ। पागलों की तरह दशा थी तो कहती है देखन बात, और इतना कह के फिर रोने लगी। अच्छा बगिया देखवे गई थी सखियां, वो देखन बात कह के रह गई, तो बोले बगिया देखवे गई थी, तो सिर हिलाती। फिर क्या हुआ बगिया? अरे बोले कुंवर दो राजकुमार, दो राजकुमार। तो फिर हाय सांस लेकर के कहती है आए, दो राजकुमार आए। अच्छा राजकुमार बगिया में आए? अरे तो क्या हो गया तुझे, ऐसा क्यों हो गया? राजकुमार आए तो तुझे ऐसी दशा कैसे हो गई? कहती है कैसे क्यों? शाम गौर, एक सांवरा सलोना एक गोरा गा रहा है। अरे तो दो रंग तो दुनिया में भगवान ने बनाए हैं, दो रंग के राजकुमार देख लिए तो ऐसी पागलों जैसी दशा क्यों है? कहती है कि मैं कहूं बखाना, कैसे कह दूं तुम्हें, जो देखा है उसको कहूं कैसे? बोली क्यों, जब देख के आई तो कहती क्यों नहीं? बोली जिसको कहना है इसको आंख नहीं है, इसने नहीं देखी। गिरा अनयन, वाणी कहने वाली है पर इस वाणी ने देखे नहीं, इसको आंख नहीं है। अरे तो आंखों ने तो देखे, बोले आंखों ने देखे हैं पर आंखों के पास वाणी नहीं है, आंख कह नहीं सकते। जो कह सकता उसने देखे नहीं, जो देख रहा है वो कह नहीं सकता। गिरा अनयन, और नयन बिन वाणी, नेत्रों के यहाँ वाणी नहीं है इसलिए कह नहीं सकते। तो वाणी तो कह सकती, बोले वाणी तो कह सकती पर वाणी ने देखे नहीं। क्या विलक्षण बात लिखते गोस्वामी। अरे तो बता तो आखिर कैसे है? तो कह रही है जिस आंख ने देखा एक बार उन श्याम गौर सुकुमारों को, वो आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता और श्रृंगारों को। वह आंख नहीं अब देखेगी और श्रृंगारों को, वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता और श्रृंगारों को। वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता और श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया आजन्म नहीं वह भूलेगा, जिस मन से इनकी झांकी हो वह मन इनका हो जाएगा। इनकी झांकी हो वह मन इनका हो जाएगा, जिस मन से इनकी झांकी हो वह मन इनका हो जाएगा। मन से इनकी झांकी हो वह मन इनका हो जाएगा। तो सखी कह रही है एक बार जो देख ली, जिस आंख ने देखा एक बार श्याम गौर सुकुमार, बोले फिर वो आंख पर दूसरा रंग चढ़ते नहीं, फिर दूसरा रंग चढ़ते नहीं। वह आंख नहीं देखेगी
सुंदरता और श्रृंगारों को। फिर दुनिया की सुंदरता, दुनिया का श्रृंगार उसकी आंख पर नहीं चलेगा जो एक बार ठाकुर जी को देखे। क्या करें, समय का बंधन रहता है, कथा की भी बंधन है। अन्यथा बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं, एक से एक भक्त की घटना है। एक बहुत संक्षिप्त में सुनता हूँ। धनुर्दास करके एक भक्त हुए, दक्षिण में भक्त नहीं हुए, वो बहुत सुंदरता प्रेमी थे। एक बहुत सुंदर वेश्या से उनका प्रेम हो गया, उससे उन्हें विवाह कर लिया। और इतने दीवाने उसके कि एक क्षण को भी उससे अलग नहीं होते थे। बाजार जाए तो उसको साथ लेके जाए, और साथ लेके जाए तो वो जब चले तो ये उसके आगे आगे उल्टे चलते थे, उसको देखते थे, उससे नजर ना हट जाए, ऐसे दीवाने थे। रामानुजाचार्य महाराज के समय की घटना है, दक्षिण की। एक दिन बाजार में ये अपनी पत्नी के साथ उल्टे चल रहे थे, पत्नी को देखते हुए। उसी समय स्वामी श्री रामानुजाचार्य की सवारी निकली, उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा ये क्या तमाशा है, तो अपने सेवकों से पूछा ये क्या है। उन्होंने सब बात बताई, तो बोले उसको बुलाओ। बुलाए, बोले तुम ये तमाशा क्यों करते हो? बोली सरकार, उसकी सुंदरता के सामने मैं मजबूर हूं, मैं एक क्षण को भी उसको बिना देखे रह नहीं पाता हूं। स्वामी जी ने कहा अगर हम तुम्हें इससे सुंदर दिखा दें तो? बोली इसको भूल जाऊंगा। बोली ठीक है। समय बताया मंदिर में आने का, इतने समय मंदिर में आना। तो वो तो पत्नी को ही लेके गया मंदिर, ऐसे गया जैसे चलता था। मंदिर में पहुंच गया, स्वामी जी के पास पहुंच गए। स्वामी जी ने उसको आरती के समय बुलाया था, आरती चल रही थी। मंदिर में पहुंचा तो स्वामी जी के पास जब गया तो स्वामी जी ने उसको ठाकुर जी की ओर उंगली करके इतना वक्त कहा है। एक बार उसके कंधे पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उंगली दिखाई, बोले देख। तो स्वामी जी के कर कमल का स्पर्श, उससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसको वो सामर्थ्य मिल गई कि उसको मंदिर में साक्षात ठाकुर जी के एक झलक के दर्शन हुए। बिजली की तरह ठाकुर जी के दर्शन हुए और अदृश्य हो गए। अब वो जो एक झलक उसने देखी, मूर्छित होके गिर पड़ा, होश में आया तो पागल हो गया, मछली की तरह छटपटाए। मैं उस छवि को एक बार फिर देखना चाहता हूं। तब स्वामी जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, बस अब यही है कि मेरे अनुसार तुम भजन करो, भगवान कृपा करेगा तुम्हें अपना लेगा। फिर अब वो पत्नी रोने लगी तो स्वामी जी ने दोनों को अपने आश्रम में रखा। और बड़ी भारी कथाएं हैं उनकी, बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। अंततः वो भगवान का परम भक्त बन गया। तो जो एक बार उस सुंदरता को देख ले, फिर दुनिया की सुंदरता तुच्छ हो जाती। वो जो कह रही है सखी, जिस आंख ने देखा एक बार उन गौर श्याम सुकुमारों को, वो आंख नहीं फिर देखेगी सुंदरता और श्रृंगारों। ऐसी दशा उस सखी की होगी। अब जैसे जैसे वो सुनाए तो सखियां आपस में, अरे बोले सखी उन्हें राजकुमार की बात ये कर रही, दूसरी के कौन? अरे बोले सुने जी काली। बोले कल कौन राजकुमार आए अपने नगर में? ऐसे जैसे सहज बात हो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। एक कहे नृपसुत आली और सुने ये मुनि संग आए। सुना है विश्वामित्र जी के संगे कल कौन दो राजकुमार। दूसरी बोली हाँ सखी हमने भी सुना। तो क्या सुना? अरे बोले जिन निज रूप मोहनी डाली और कीने सोवस नगर नर नारी। बोले सखी हमने सुना इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उन्होंने अपने रूप की मोहनी से पूरे जनकपुर के पुरुष नहीं स्त्री सब मोहित हो गए। मोहे नर नारी, सारे नगर के स्त्री पुरुष सब मोहित हैं उनकी सुंदरता पर, इतने सुंदर हैं। तीसरी तत्काल बोल पड़ी, बोले हाँ सखी तू सही सही कहती है। क्या? बोले बरनत जहते छवि।
जहां देखो वहीं केवल नगर में एक ही चर्चा है उन राजकुमारों की सुंदरता की। तो चौथी बोल पड़ी, बोली अवश्य देखिए देखा। तब तो सखी देखनी चाहिए। तो सब सखियों ने कहा हाँ सखी चलो फिर अपन भी देखें। अब जब सारी सखियां ऐसे कह रही थी तो जानकी जी को स्मरण हो गया। सुमिर सीय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत चकित विलोकति सकल दिशि जन शिशु सभी। जानकी जी को नारद जी की वाणी याद आ गई। नारद जी ने बचपन में जानकी जी से कहा था इसको इसके वर के दर्शन एक दिन पूर्व, स्वयंवर के एक दिन पूर्व इसको अपने वर के दर्शन बगिया में हो जाए। आज बगिया में ही राजकुमारों के आगमन की बात सुन के जानकी जी प्रसन्न हो गई मन ही मन कि निश्चित वह मेरे प्राण प्रीतम ही है जो बगिया में आ गए। और तब जानकी जी ने चली अग्र कर प्रिय सखी सो। वो जो सखी देख करके आई थी उसको आगे किया, चल तू बता कहाँ है वो राजकुमार। उसको आगे आगे करके सब सखियां पीछे पीछे चल दी। कंकन किंकनी नूपुर धुनि धुनि राम हृदय गुनी आग लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंद भी दीना मानहु मदन दुंद भी दीना मन का मनसा विष विजय कीना अस कहि फिर किसिए तेहि ओरा अस कहि फिर किसिए तेहि ओरा सिय मुख सखी भय नयन चकोरा सिय मुख शशि भय कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। सखियों के कंकन किंकिने नूपुर की आवाज आई। राम जी ने अभी देखा नहीं, केवल आवाज सुनी। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी तो बिना ही देखे कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो छोटे भैया लक्ष्मण जी से राम जी बोल पड़े, भैया देखो सुनो सुनो आवाज सुनो, ये कंकन किंकिनी की धुनी कैसी लग रही है। बोले मानव मदन दुंदुभी दीना, मानो कामदेव ने और दुंदुभी बजाई है। काय के लिए? विश्व विजय के लिए उसने चुनौती दे दी। मनसा विश्व विजय का की, मानो उसने विश्व विजय करने के लक्ष्य को लेकर के दुंदुभी बजाई है। और अस कह फिर चित एक तेरी उड़ा, ऐसा कह के फिर राम जी उस ओर देखे जिस ओर से कंकन किंकन की धुनी आई थी। तो क्या हुआ, पलट करके देखते ही और नजर पड़ी कहां? बोले सिय मुख शशि। जानकी जी के मुख चंद्र पर नजर पड़ी तो राम जी की दशा कैसी होगी? बोले नयन भय नयन चकोरा, चकोर पक्षी की तरह टकटकी लगा करके जानकी जी की सुंदरता को रघुनाथ जी देखने लगे।
मोरे नैना। तेरो मुख चंद्र चकोर मोरे नैना। तेरो मुख चंद्र चकोर मोरे नैना। तेरो मुख चंद्र चकोर मोरे नैना। पलहू ना लागे पलक बिन देखे। पलहू ना लागे पलक बिन देखे। भूल गई तुझी पलहू लगे ना। भूल गई सुधी पलहू लगे। तेरो मुख चंद्र चकोर मोरे नैना। तेरो मुख चंद्र चकोर मोरे नैना। भगवत रचित रसिक की बातें। भगवत रसिक रसिक की बातें। भगवत रसिक की बातें। भगवत रसिक रसिक की बातें। रसिक बिना को समझ सके ना। रसिक बिना तो समझ सके ना। तेरा मुख चंद्र चकोर मोरे नैना। तेरो मुख चंद्र चकोर मोरे नैना। तेरा मुख चंद्र चकोर मोरे नैना। रघुनाथ जी के पलकों ने गिरना बंद कर दिया। टकटकी लगा करके जानकी जी के मुखारविंद की छवि का पान करने लगे। कैसे? बोले जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है। कैसे देखता है चकोर? पूर्व दिशा में जब चंद्रमा का उदय होता चकोर पक्षी का बच्चा टकटकी लगा के देखता है। चंद्रमा जैसे जैसे पूर्व दिशा से ऊपर चढ़ता है तो पक्षी ऐसा सिर करता जाता है। सिर तक आने तक तो चल जाता है, पर जब चंद्रमा पश्चिम की ओर होता है तो वो पक्षी जो है वो उल्टा गिर जाता है। पलट करके चंद्रमा को नहीं देखने का साहस कर पाता। क्यों? पलटेंगे इतनी देर हमारी नजर हट जाएगी चंद्रमा से। इस भय से, एक क्षण के वियोग के भय से वो पलटता नहीं, चाहे उल्टा भले ही गिर जाए। इस प्रकार से चकोर चंद्रमा को देखता है। आज राम जी भी जानकी जी के मुखारविंद की छवि को चकोर पक्षी की तरह देख रहे हैं। और राम जी जब ऐसी सुंदरता को देख करके टकटकी लगा करके देख रहे हैं तो हम आप कौन होते उनके कार्य में विघ्न डालने वाले हैं? तो हम चाहते हैं कि राम जी को देखने दें, अपन विघ्न ना बने। और इसलिए कथा का समय हो गया। आगे की कथा अपन कल श्रवण करेंगे 3 बजे। समय कथा का हो गया, इसलिए कथा को यही विराम करना पड़ रहा है। थोड़ी सी कथा और कुशवाटिका की है और पुनः कल भूमिका में हम इस कथा को पूरा करके आगे कल धनुष भंग की कथा रहेगी, उस कथा को श्रवण करेंगे। लाल लाल की जय। आरती करें, प्रसाद में पधारें।